गांधी को संबित पात्रा कह रहे हैं कि देशद्रोही वाला काम कर रहे हैं, देश के खिलाफ बातें कर रहे हैं राहुल गांधी। संबित पात्रा नहीं, गोबर पात्रा है, उसका बात करने का ही तहजीब नहीं है। राहुल गांधी एलओपी है, देशद्रोही बला बताकर अपने आप को वो अपमानित कर रहा है, जो देशद्रोही खुद हैं लोग, जो देश के लोकतंत्र और संविधान में लोकतंत्र के एलओपी को बोलने का अधिकार नहीं देते हैं। लोग जो देखे उसी पर तो चल रहा है व्यवस्था, लोकतंत्र को खत्म करने का। ये लोग जो षड्यंत्र है, एक तो कंप्रोमाइज पीएम हो गया है देश के लिए, ट्रेड डील करके जिस तरह से किसान का और मजदूर का 4 कोट कानून लाकर जिस तरह से हत्या करने का साजिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी बुलंदी के साथ किसान के यहाँ जाते हैं, किसान के शादी में वो जाते हैं, अंबानी के शादी में हमारा राहुल गांधी जी एक गरीब किसान के घर शादी में जाते हैं। यही फर्क है एक कंप्रोमाइज वाला से, यही फर्क है एक देशभक्त से। इससे आप समझ सकते हैं देशभक्त कौन, कंप्रोमाइज पीएम कौन। गिरिराज सिंह कह रहे हैं, भाजपा के मंत्री हैं गिरिराज सिंह, राहुल गांधी ऊंचा पैंट क्यों पहनते हैं? वो गिरिराज सिंह कह रहे हैं। गिरिराज सिंह को खुद पहनने नहीं आता तो ऊंचा पैंट और नीचे पैंट यही जूते का, यानी जो जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत देखे तीन तैसी। राहुल जी के पैंट को लोग देखते हैं, राहुल जी के जूते को देखते हैं, इनकी तमीज तो यही कमीज उतरी हुई है, तो तमीज यही रहेगा ना, इनके अंदर संस्कार नहीं है। कहा गया बाढ़े पुत्र पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने कर में। इनका कर्म यही है कि किसी का कमीज देखो, टी शर्ट देखो, जूते देखो। भाजपा वाले तो राहुल गांधी जी के जूते को देखते हैं, कितने का जूता है, कितने का टी शर्ट है, कितने का पैंट है। अब उनके पास कोई काम और विकास का एजेंडा नहीं है, बस राहुल जी के पैंट और जूते और टी शर्ट का फंडा है। तो राहुल गांधी का पैंट कह रहे हैं, ऊंचा पहन रहे गिरिराज सिंह, भाजपा के कह रहे हैं मंत्री। अतः मोदी जी का जैकेट भी तो देखना चाहिए, कलम देखना चाहिए, विदेशी गाड़ी देखना चाहिए। राहुल जी के जूते और टी शर्ट और पैंट पर तुमको पारखी नजर है, और देश का विकास के बात होता है तो उस पर तो तुम बातें नहीं करते हो। प्रधानमंत्री हैं, आपको हजम नहीं हो रहा है अगर वो पहन रहे हैं, यूज कर रहे हैं चीजें। तो देश के एलओपी है तो उसको आप लोग को हजम नहीं हो रहा है। देश के एलओपी हैं, 3 परिवार उनके 2 शहादत दी है देश के लिए, उनकी दादी, उनके पिताजी। ये शर्म नहीं आ रहा आप लोगों को इस बात का? कौन बात का उनका तौलना? जो कहता था कि हमारा माँ बाप बंतर मेरी माँ माजती थी, वो आके बाप 10 लाख का सूट पहन के दिखाता है और एक 200 का टी शर्ट पहन के चलता है, वो भी पछता नहीं है, पैंट नहीं पछता, उसका जूता नहीं पछता है। ये बेशर्मी छोड़ दो, देश के लिए बात करो। देश में जिस तरह से क्राइसिस चल रहा है, जिस तरह से देश पर आतंक का माहौल बना के रखे हो, जिस तरह से देश पर गरीबी। कांग्रेस की सरकार थी तो 10 रुपए सिलेंडर का दाम बढ़ जाता था, स्मृति ईरानी सड़क पर आ जाती थी, आज 1000 रुपए के हो गए, क्यों नहीं सड़क पर आ रही हैं? तो वही पूछना चाहता है, देश जानना चाहता कि वो ठुमका वाली कहाँ गई, जो ऐसे ठुमका लगाती थी लेके सिलेंडर, ये बवंडर करती थी। और राजनाथ सिंह जी बैठ गए रक्षा मंत्री बन के, तो बताना चाहिए कि गरीब को आके जनता को जवाब देना चाहिए कि सिलेंडर 60 रुपया बढ़ाने के बाद क्राइसिस क्यों है, क्राइसिस क्यों है। ये देश का जनता पूछता है कि इस तरह का बवंडर और खत्म हो गया सिलेंडर, ये सिलेंडर हो गया। कंप्रोमाइज पीएम नहीं चाहिए हमको, देश को नायक चाहिए जो देश को बदल दे। मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री चाहिए, कांग्रेस जैसा विकास चाहिए। सर, संबित पात्रा की जो इतनी जुबान बढ़ी हुई है उसको कैसे देख रहे हैं? कभी कुछ बोल देते हैं, वो जनता कतरेगी उसकी जुबान पे लगाएगी जनता लगाम। संबित पात्रा बोलता है कि मैं डॉक्टर हूँ। कोरोना काल में देखे होंगे कि एक भी वो आदमी का सेवा करते कहीं दिखा होगा तो बता दिए एक रिकॉर्ड। ये नकली सर्टिफिकेट लेके नकली पार्टी के नकली राजभक्त, देशभक्त बनाने का कोशिश। गोबर भक्त है, गोबर को अमृत समझते हैं। अरे मूत्र को अमृत और गोबर को चमनप्राश खा के वही बुद्धि है, जाकी रही, यानी बुद्धि वही सी बोलेगी। संबित पात्रा कहते हैं मोदी जी देश के बाप है, और आप कह रहे हैं संबित पात्रा वो तो इजराइल को बाप बना के आए। मोदी जो बाप इनके हैं तो सारे देश का बाप बना दिया कि फादरलैंड बना दिया इजराइल को, मदरलैंड इंडिया को। अरे जब अब इंडिया को गिरवी रख दिए तो माँ बना दिया, उनको बाप बना दिए। अपना मोदी जी का बाप इजराइल हो सकता है, भारत का बाप नहीं हो सकता। संबित पात्रा का बाप मोदी जी हो सकते हैं, देश का बाप नहीं हो सकते।